साई की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ना आज का दिन खास बनाऊंगा मेरे बच्चे। मेरे खास बच्चे के लिए खास दिन। आज मैं आशीर्वाद दूंगा अपने बच्चे को, जिससे वो अपना खास दिन बना सके। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ आज, ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि आज तुम्हारा साईं बहुत खुश है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हाल ही में मैंने तुम्हें एक परीक्षा दी थी। उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए मेरे बच्चे। उसमें से सफल होकर तुम पार आ गए और मुझे बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे। अच्छे अच्छे बच्चे उस परीक्षा से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और इस वजह से तुम आज उत्तीर्ण होकर बाहर आए हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम एक सकारात्मक इंसान हो, एक सकारात्मक हो तुम, एक सकारात्मक आत्मा है तुम्हारे अंदर। जब तुम चार लोगों में घिर जाते हो ना, परेशानियों में घिर जाते हो, अपने परिवार की परेशानी, कार्यालय की परेशानी, या कहीं आसपास की परेशानी, या कोई भी परेशानी तुम्हें हो ना, तो तुम अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करने लगते हो। ऐसा नहीं कि तुम नकारात्मक हो, तुम नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं हो। बस तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं ना, वो आना स्वाभाविक है मेरे बच्चे। क्योंकि जब तुम चारों तरफ से घिर जाते हो ना, परेशानी से घिरते हो, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ना, तो तुम परेशान हो जाते हो और कुछ नहीं है। लेकिन उस वक्त ना, तुम्हें उस नकारात्मक विचारों से बाहर लाने के लिए ना, तुम्हें नकारात्मकता को महत्व नहीं देना है। तुम्हें उस वक्त महत्व देना है अपने बाबा को, क्योंकि तुम जितना महत्व अपने बाबा को दोगे ना, वो नकारात्मक चीज़ें तुमसे दूर भागनी शुरू हो जाएंगी। जो तुम्हारे डर के भाव है ना, वो इसलिए है क्योंकि तुम नकारात्मक ऊर्जा को महत्व दे रहे हो। लेकिन उसे निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जब तुम अपने बाबा का हाथ थाम लो और ये कह दो कि बाबा आप संभाल लो, और सकारात्मक हो जाओ कि मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा देख लेंगे, वो संभाल लेंगे, तो देखना कि नकारात्मक ऊर्जा की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे अंदर वो रह पाए। तकलीफ होने के बाद भी दर्द नहीं होगा तुम्हें। ये मेरा वादा है तुमसे। कर कर देखो एक बार, अपने अंदर सकारात्मक चीज़ें लाकर देखो। मैं मानता हूँ तुम सकारात्मक हो मेरे बच्चे, लेकिन कुछ लोगों में आकर तुम नकारात्मक हो जाते हो। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो सीधा भागे भागे तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आकर बैठो, थोड़ी देर बैठो मेरे पास आके, 10 मिनट 15 मिनट मेरे पास आकर बैठो। अगर भजन सुनने का मन है तो भजन सुनो, मेरा कोई कीर्तन सुनने का मन है तो वो सुनो, या फिर मेरा कोई मंत्र सुनो। तुम देखो तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा आएगी, और जैसे जैसे वो चीज़ें तुम्हारे अंदर चलती जाएंगी ना, मेरा नाम चलेगा, वैसे वैसे तुम्हें ना सकारात्मकता आती जाएगी और तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा। ये कर कर देखना, सब कुछ आसान लगने लगेगा, तुम्हें उपाय मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर की जो काबिलियत है ना, उसे निखार कर बाहर लाने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम दुनिया की नज़रों से अपने आप को देखते हो, बल्कि अपनी नज़रों से खुद को देखो। अपने बाबा की नज़रों से अपने आप को देखो, तुम दूसरों की नज़रों से देखते हो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। खुद की नज़रों से देखोगे ना, तो तुम मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी पार कर जाओगे। अरे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, चाहे मुश्किल घड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ। अपने मन को शांत रख कर ना, अपने मन को शांत करो और अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो देखना सचमुच में तुम हर चीज़ से बाहर निकल आओगे। देखो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अच्छाई बुराई, सफलता असफलता, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। शांति अशांति, सब कुछ मेरे बच्चे, सब कुछ। ऐसा दुनिया का कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर एक दुनिया बसती है, जैसे बाहर पूरा ब्रह्मांड बसता है ना, इसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है मेरे बच्चे। सब कुछ है तुम्हारे अंदर, बस अपने आप को पहचानने की देरी है। तुम्हें खुद से चुनना होता है कि तुम्हें बाहर क्या लेकर आना है अपने लिए। तुम क्या चुनते हो अपने लिए? सकारात्मकता चुनते हो कि नकारात्मकता चुनते हो? शांति चुनते हो कि अशांति चुनते हो? ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। और तुम दूसरों को दोष देते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तुम ना चाहो, तुम्हारे मन में ना होना। जब तक तुम्हारा मन सकारात्मक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अपने मन को सकारात्मक बनाओ और अपने मन में शांति लाओ। और सुनो, तुम्हारे कानों में चलते फिरते एक खबर उड़ती हुई सी आई ना मेरे बच्चे, कोई दुख की खबर कि ऐसा हुआ उस इंसान के साथ, तो तुम्हें पता चला कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। उस इंसान ने क्या किया अपने पूरे जीवन में? सबका बुरा ही चाहा, अपनों को छोड़ दिया, अपनों के साथ बुरा किया, अपनों को दर्द दिया, और अंत में आके क्या हुआ?
वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, कहीं का नहीं रहा, बल्कि अंत में भी आके उसका कोई पहचान नहीं थी, उसका कोई अपना नहीं था। देखा ना तुमने कि बुरे का अंत बुरा ही होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। देखो फल तो सबको मिलता है, या तो वो बुरा मिले या वो अच्छा मिले। कर्म सबके होते हैं, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, सबको फल मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दो और अच्छे कर्म करो। इस दुनिया में और कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, सब कुछ ढोंग है, सब कुछ माया है, सब कुछ एक जंजाल है जिसमें मनुष्य फंसता चला जाता है, लालच में फंसता है, चीज़ों में फंसता है, शान शौकत में, दिखावे में फंसता है। लेकिन असलियत में जाए ना तो कुछ भी नहीं है। तुम बताओ ना, मेरे पास किस चीज़ की कमी थी? क्या मैं एक घर नहीं ले सकता था? क्या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था? लेकिन मैंने, तुम्हारे बाबा ने जीवन भर द्वारिका माई में ही अपना जीवन काटा, फटे पुराने कपड़े पहनता रहा जीवन भर। उसके बावजूद भी मैंने कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करी। खाना भी मैं मांग मांग कर खाता था, भिक्षा मांगता था मैं। क्या मैं ईश्वर नहीं था? क्या मैं खुद से खाना नहीं खा सकता था? जो मैं दुनिया को देता हूँ तो मैं क्या खुद से नहीं खा सकता था? मैंने साधारण जीवन जिया मेरे बच्चे, और अपने बच्चों को ये संदेश दिया था कि साधारण जीवन जीने में जो मज़ा है ना, वो अमीरी में नहीं है मेरे बच्चे। अगर कोई अमीर है ना तो उसके पास उतनी ही परेशानियां हैं, उतनी ही चिंता है। हर इंसान के पास उतना होना चाहिए जितना की ज़रूरत है, बस उतना रखो। हद से ज़्यादा कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती, हद से ज़्यादा किसी चीज़ की लत भी अच्छी नहीं होती, हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास है ना वो संतुष्ट उसमें रहो। उसी में शांति है, उसी में सुकून है, उसी में मज़ा है मेरे बच्चे। तो उस सुकून को जाने मत दो। जो सुकून आज तुम्हारे पास है ना, शायद वो सुकून किसी और के पास नहीं है। आज जो तुम 2 वक्त का खाना खाकर शांति से सो जाते हो ना, शायद कोई चैन से सो भी नहीं पाता। शायद उसके पास खाना तो है लेकिन उसके पास शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें वो ज़िंदगी, कैसे बताऊं वो ज़िंदगी जिसको तुम चाहते हो ना? उसके अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरे बच्चे कि उसके अंदर दर्द कितना है, चिंताएं कितनी हैं, परेशानियां कितनी हैं। तो मत जाओ उस तरफ, मत भागो उस तरफ, मत भागो लालच की तरफ। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुमसे नाराज़ है ना, तुमसे कोई रूठा हुआ है ना, और बार बार तुम उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है ना, वो तुमसे नाराज़ ही है, तो सुनो मेरी बात, जब उसका मन शांत होगा, जब उसे सही लगेगा, तब वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अब जाने दो उसे। उनकी बातों को लेकर अगर बैठोगे तो काम नहीं कर पाओगे। तो अपने काम पर प्रभाव मत डालो, अपने काम को करो, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें समझ में आ ही जाएगा कि उनकी कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ थी। तुमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मेरे बच्चे कि समझाने पर भी किसी को समझ में नहीं आती, जब तक वो खुद समझना ना चाहे। जिस दिन वो समझना चाहेंगे उस दिन वो समझेंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। ठीक है? तो तुम शांत हो जाओ, ठीक है? तुम इतना परेशान बिल्कुल भी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा सब कुछ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, मुझ पर विश्वास रखना। और सुनो, बहुत जल्दी ना तुम्हारे घर पर मंगल कार्य होने वाला है मेरे बच्चे। तुम बहुत परेशान हो ना, परेशान बिल्कुल भी मत हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है ना, उन सब चीज़ों को भूल जाओ। अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है और तुम्हारे घर में मंगल कार्य भी होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से, तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे, बहुत बहुत अच्छा होगा। और सुनो, जो तुम्हें मंदिर में मिला था ना, वो तुम्हारा साईं था मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में शक था ना कि वो कौन था? हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही था, जिसने तुम्हारे सर पर हाथ रख के तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें देखकर मैं मुस्कुराया। वो मैं ही था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हें बहुत प्यार करने आया था, तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। और मैंने तुमसे 10 रुपये मांगे थे ना मेरे बच्चे कि चाय के लिए 10 रुपये दे दो। वो चाय के लिए 10 रुपये तुम्हारे बाबा ने मांगे थे। याद आया तुम्हें? याद कर लो, अगर याद नहीं आ रहा तो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।